ये इनकी असली सोच, इनका असली चाल चरित्र चेहरा, इनके अंदर की नफरत, कुंठा और हिंसात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है। संविधान बचाओ की बात करते, संविधान रक्षा की बात करते, संविधान सर्वोपरि की बात करते। संविधान और हत्या, इस देश में अभी संविधान की हत्या करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। नहीं, और अगर बात करनी ही है हत्या दिवस मनाने की, तो रोजगार हत्या दिवस ये देश कब मनाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंशिका जारवाल। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि संविधान हत्या ये दो शब्द कभी एक साथ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस देश में संविधान की हत्या करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। सरकार हत्या की जगह रक्षा या बचाव भी तो कह सकती थी, लेकिन यह हत्या शब्द भाजपा के अंदर की नफरत, उनकी कुंठा, उनका असली चेहरा और उनके अंदर की हिंसा का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है। ये इनकी असली सोच, इनका असली चाल चरित्र चेहरा, इनके अंदर की नफरत, कुंठा और हिंसात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है। उन्होंने कहा कि असलियत ये है कि संविधान बदलने की भाजपा की साजिश नाकाम हो गई है और इस देश की जनता ने उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। इस तरह की हरकत हार के झुंझलाहट और ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश मात्र है। जब बात अग्निवीर पर होनी चाहिए, मणिपुर पर होनी चाहिए, बेरोजगारी पर होनी चाहिए, महंगाई पर होनी चाहिए, तो ये सरकार बात 50 साल पहले की करेगी। और आप क्या ये बताएंगे कि कब तक आप 50 साल पहले का घाव कुरेदते रहिएगा? कभी तो वो वक्त आएगा कि जब आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर बात करिएगा। आज का मुद्दा है नीट का परीक्षा, आज का मुद्दा है मणिपुर, आज का मुद्दा है अग्निवीर, आज का मुद्दा है 9 महीने में सबसे ऊंची बेरोजगारी, आज का मुद्दा है खाद्य, जो इतना दाम, फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं। अगर ऐसा ही है तो क्यों ना हर दिन इस देश में रोजगार हत्या दिवस, किसान हत्या दिवस, महिला सुरक्षा हत्या दिवस मनाया जाए। और अगर बात करनी ही है हत्या दिवस मनाने की, तो रोजगार हत्या दिवस ये देश कब मनाएगा? 700 किसानों की शहादत हुई, उनकी शहादत का दिवस कब मनाया जाएगा? अगर हत्या की बात करनी ही है, तो जितनी महिलाओं की आबरू और सम्मान आपकी नाक के नीचे लुटाए, उनकी आबरू सम्मान का हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? चलिए, अब हर रोज इस देश में रोजगार हत्या दिवस मनाना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी देन है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारत सरकार का यह बहुत ही अहम फैसला है। अहम फैसला इसलिए है कि लोकतंत्र में काला अध्याय कभी आया तो वह आपातकाल है। हमारी पीढ़ी है और आगे आने वाली पीढ़ी है, इनको सीख लेने की जरूरत है। कांग्रेस और गांधी परिवार को आपातकाल के लिए माफी मांगनी चाहिए। और क्या कुछ कहा इस मामले में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने, आप भी देखिए इस वायरल वीडियो में। धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और कई दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, जिसे माफी मांगनी चाहिए ऐसे कृत्य पे, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी अभी भी उसके लिए ना माफी मांगते हैं, बल्कि एक दिखावा करते हैं संविधान की प्रतिलिपि हाथ में पकड़कर, बिना ये जाने कि संविधान की मूल भावना को नष्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी जी थी और कांग्रेस पार्टी थी। सोनिया गांधी जी ने आपातकाल लागू करने के लिए माफी नहीं मांगी, ये नहीं कहा कि इससे पीड़ा हुई है और सबक लेना चाहिए, उन्होंने इसे भी सही ठहराया है। और इसीलिए ये आवश्यक है, इस सरकार के निर्णय में देश हित है कि जो हमारी अभी पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ियां हैं, ये सबक लें इस काले अध्याय से